हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा क्लब पर शिक्षा से रोजगार। आज मैं आपके लिए लाया हूं रैपिड फायर यानी कि बेस्ट रिवीजन और फास्ट रिवीजन। आपको टॉपिक है जनगणना। ये टॉपिक जनगणना 2011 से स्टार्ट होता है और भारत की जनगणना के बारे में बताएगा आपको। यह टॉपिक आपको यूपी होमगार्ड आगामी एग्जाम है 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। उसमें आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशल जो वीडियो ये बन रही है ये यूपी होमगार्ड के ही लिए पूरी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। तो आप ध्यान दें, इस वीडियो से आपको आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको होमगार्ड यानी कि यूपी होमगार्ड परीक्षा 2026 में देखने के लिए मिलेगा। तो याद करिए, आज 25 अप्रैल को पहला एग्जाम है, तो यहां से आपको 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके मेरे साथ बनी रहिए वीडियो में फास्ट रिवीजन में। तो ये वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन है, आपको मैं जैसे बताता जाऊंगा वैसे ही आपको बोलते हैं और समय से आप याद करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 से 3 से स्टार्ट होता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ 1 से 3 क्वेश्चन रखा है। तो ये आप वीडियो किसके लिए है? यूपी होमगार्ड के लिए। क्या है? फास्ट रिवीजन रैपिड फायर। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? आप यहां से देखेंगे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको पूछता है पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। नियमित जनगणना कब हुई थी? आपको नियम जनगणना कब हुई थी? 1881 में। आपको याद करना है 1881 में क्या हुई थी? नियमित जनगणना हुई थी। जनगणना कितने वर्षों में होती है? जनगणना कितने वर्षों में होती है? हमारी 10 वर्षों में होती है। तो आप याद करेंगे 10 वर्षों में होती है जनगणना आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नवीनतम जनगणना कौन सी है? नवीनतम यानी कि जो अभी नई जनगणना, वो है हमारी 2011। 2011 के बाद जनगणना होनी थी, 2021 में हुई नहीं है। डिजिटल जनगणना होनी थी, उसके कारण डिले हो गई। तो इससे अब क्या बोलेंगे? नवीनतम 2011 को नवीनतम। जनगणना कौन कराता है? तो कौन कराता है? भारत सरकार कराती है। जनगणना कौन कराती है? भारत सरकार कराती है। जनगणना का उद्देश्य क्या है? यानी कि जनगणना का उद्देश्य क्या है? जनगणना क्यों होती है? तो जनसंख्या की जानकारी के लिए होती है कि कौन महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे किस समय के हैं, कितने बच्चे पढ़े हैं, कितने पढ़ रहे हैं, महिला कितनी पढ़ी हैं, आदमी कितने पढ़े हैं, यानी कि व्यक्ति कितने हैं, पुरुष कितने हैं। वो सारी जनता की सारी जानकारी रखती है। कौन सी कितनी जात के हैं, कौन से किस धर्म के हैं, वो सारी क्या रखती है? जनसंख्या की जानकारी। कौन कराता है? जनगणना। कौन कराता है? भारत सरकार कराती है। तो जनसंख्या का ये हमारा उद्देश्य है। जनगणना आयुक्त कौन होते हैं? तो जनगणना आयुक्त आपको पूछेगा जनगणना आयुक्त कौन होते हैं, तो बोलेंगे रजिस्ट्रार जनरल। रजिस्ट्रार जनरल भारत सरकार चुनती है, ठीक, संसद में बैठ के। जो भी नियम बनते हैं जनगणना के लिए वो कहां बनते हैं? संसद में बनते हैं। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा? हमारा उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश, जहां होमगार्ड की भर्ती हो रही है, 41,000 होमगार्डों की भर्ती हो रही है, वो कहां हो रही है? उत्तर प्रदेश में हो रही है। यहाँ सबसे ज्यादा होमगार्डों की जरूरत है कहां है? उत्तर प्रदेश में। क्यों है? कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यह है हमारा सिक्किम। सबसे कम, यहाँ याद रखना, सबसे कम वो भी राज्य हमारा सबसे कम, यानी कि राज्य कहां है? जनसंख्या सिक्किम में। 2011 में जनसंख्या कितनी थी? 2011 में कितनी थी? 121 करोड़। मोदी जी बोलते हैं ना हमारे 121 करोड़। मेरे बहनों भाइयों, आप मेरी बात को समझिए। तो क्या है? 121 करोड़ याद रखना आपको। जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। क्या है? प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। यह क्या हमारा? घनत्व है, यानी कि प्रति वर्ग किमी में कितने व्यक्ति रहते हैं, यानी कि निवास करते हैं। 2011 में घनत्व कितना था? 2011 में कितना घनत्व था? 382। तो प्रति वर्ग किमी, एक प्रति किमी वर्ग में कितने व्यक्ति रहते हैं? 382 व्यक्ति होते हैं। क्या है? 2011 का घनत्व है। लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात क्या है? यानी प्रति 1000 पर कितनी महिलाएं हैं हमारे पास? कितनी महिला है? 943। 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ये हो गया हमारा लिंगानुपात। ठीक है। साक्षरता दर कितनी है हमारी? 74%। ऑल इंडिया, यानी साक्षरता दर कहां की बात हो रही है? पूरे भारत की बात हो रही है। कहां की हो रही है? पूरे भारत की बात हो रही है। तो कितनी है? 74% है हमारी। ठीक है। सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे साक्षर यानी कि सबसे पढ़ा लिखा हुआ, सबसे एजुकेशन राज्य कौन सा है हमारा? केरल। हम याद रखेंगे से केरल है। कम साक्षर वाला राज्य कौन सा? हमारा बिहार। साथ ही साथ में मैं जोड़ता गया हूँ, ऐसी मैंने अपना वन लाइनर पीडीएफ बनाई हुई है जिससे कि आपको उधर से उधर ना हो। तो सबसे साक्षर केरल, सबसे कम बिहार। शहरी जनसंख्या 31%। परसेंट में पूछेगा, ये आपका चिन्ह लगा हुआ है। जनसंख्या प्रतिशत 31%। कौन सी? शहरी। तो अब गांव में कितनी होगी मान लें, बाकी उसको घटा दें, तो ये हो गया 69। ये होगी हमारी ग्रामीण, यानी कि 100% वैल्यू होती है। ठीक है। तो इसमें 31 होगी हमारी शहरी और 69% होगी हमारी ग्रामीण। ये होगी हमारी ग्रामीण
और ये होगी हमारी शहरी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ग्रामीण शहरी, आप शहरी याद कर लो तो ग्रामीण आ जाएगी, ग्रामीण याद कर लो शहरी आ जाएगी। वृद्धि दर 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि हुई है? 17.7। कितनी वृद्धि हुई है? 17.7 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, यानी कि जनसंख्या बढ़ी हुई है हमारी 1 से 11। हाउस लिस्टिंग क्या है? हाउस लिस्टिंग क्या है? घरों की संख्या। घरों की संख्या, कितने गांव में कितने घर हैं, कितने शहर में कितने घर हैं, कितने ब्लॉक में कितने घर हैं, कितने राज्य में कितने घर हैं। तो ये क्या है? हाउस लिस्टिंग। नंबर दिए जाते हैं कि एक घरों को, जनगणना में क्या होता है? मकानों को भी नंबर दिए जाते हैं गाँव में, जैसे सिटी में तो होते ही है, अब गाँव में भी जनसंख्या के आधार पर देते हैं आपको। ये हमारे ये क्या है? एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन क्या है? ये हमारे लोगों की गणना। लोगों की गणना। कानूनी आधार। कानूनी आधार क्या है? सेंसस एक्ट 1948। तो यानी कि जनगणना अधिनियम 1948, इसे आप याद रखें। नारा क्या है? नारा क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। हमें पता होगा हमारे राज्य में कितनी जनसंख्या है, हमारे जिले में कितनी है, हमारे गांव में कितनी है, उस हिसाब से हम आगे कंपटीशन भी बने रहेंगे। तो क्या नारा क्या हुआ? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। डिजिटल जनगणना, मैंने बताया था आपको डिजिटल जनगणना 2021 में होनी थी, डिजिटल होने के कारण नहीं हो पाई, आज 26 हो गई, 26वीं आधी खत्म होने वाली है, यानी कि अप्रैल चल रहा है। तो ये हमारा 21 में होनी थी, क्या होनी थी? डिजिटल प्रस्तावित थी, अब होगी हमारी 2026 और 2027 में होगी। इसकी प्रक्रिया जोरों से चल रही है क्योंकि बहुत डिले हो गया हमारा। एनपीआर फुल फॉर्म क्या है? एनपीआर, एन का मतलब हो गया हमारा नेशनल, और पी का मतलब हो गया हमारा पॉपुलेशन, और आर का मतलब हो गया हमारा रजिस्ट्रार। ठीक है। डेटा उपयोग, डेटा उपयोग यानी कि योजना निर्माण। हमारे को यानी कि हमारे देश में जो हमारे जनसंख्या आयुक्त हैं उनको पता होगा कि हमारे पास इतनी जनसंख्या, इतनी धर्म की है, इतनी जाति की है, इतनी छोटी है और इतनी साल के बड़े हैं। उसके हिसाब से हम क्या डिजाइन करेंगे? योजना। क्या निर्माण करेंगे? हम योजनाओं का निर्माण करेंगे। तो डाटा कहां से मिलेगा हमें? जनगणना से। तो जनगणना कराना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे घनत्व राज्य, सबसे घनत्व राज्य कौन सा है हमारा? बताइए। ये है हमारा बिहार। कौन सा है? बिहार। सबसे घनत्व क्या है बिहार में? सबसे कम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। आप याद करेंगे, आ से अरुणाचल और बी से बिहार। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा बिहार में। तो सबसे ज्यादा बिहार में हो गई, सबसे कम हो गई अरुणाचल में। अरुणाचल में 1 है तो बिहार में कितनी होगी? 4। पुरुष साक्षरता दर ऑल इंडिया कितनी है? 82%। कितनी है? पुरुष, यानी कि पुरुष कितने पढ़े लिखे हमारे पूरे भारत में? तो हमारे 82%। यहाँ पे याद रख सकते हैं, ये भी पूछ सकता है, ऑप्शन में देगा आपको 80%, 72%, आपको 75%, एक दे देगा आपको 82%। तो आपको क्या करना है? 82% आपको सही आंसर करना है। नेक्स्ट, महिला साक्षरता दर 65%। महिला साक्षरता 6 से 5 महिला पढ़ी लिखी हुई हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। 65% कितनी है? 65%। 1901 जनगणना के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय थे पहले हमारे, जब देश आजाद नहीं हुआ था, वायसराय थे, लॉर्ड मेयो थे, कैनरा जैसे तरह थे। तो 1901 में कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो 1901 में कौन से थे हमारे पास? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। जनगणना की शुरुआत किसने की थी? जनगणना की शुरुआत, इसे ध्यान रखेंगे आप, स्टार्ट किसने की जनगणना? तो लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने जनगणना कराने की स्टार्टिंग की थी। ठीक है। 2011 में भारत का स्थान था दूसरा सा, जनसंख्या में कौन सा स्थान था? दूसरा, यानी कि दूसरा स्थान कौन सा था? भारत का। पहला किसका था? चाइना का। अब आइए, अब पहला किसका है आज की डेट में? आज की डेट में पहला किसका है? हमारे इंडिया का। किनका है? इंडिया का। सबसे अधिक जनसंख्या जिला। अब देखो, ये सबसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं जिला। अभी राज्यों की बात की मैंने, राज्य हाईलाइट है। आज से 10 साल पहले ही जब जनगणना हुई थी 2011 में, 2012 और जब हुई थी तो सबसे पहले कर राज्य याद करते थे। अब क्या पूछा जाता है? जिला। तो जिला होगा हमारा ठाणे। ठाणे जिला कहां पड़ता है हमारा? महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? ठाणे। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, भाई सबसे कम जनसंख्या कौन सी है? दिबांग वैली। ये है दिबांग वैली। ये दिबांग वैली कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग वैली सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात राज्य केरल में। कहां है साहब? सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है? केरल में। कौन सा लिंगानुपात? पुरुष कम है केरल में, महिला ज्यादा है हमारे पास। तो ये हो गया लिंगानुपात सबसे अधिक कहां है हमारे पास? केरल में। सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम कौन सा लिंगानुपात राज्य कौन सा? हरियाणा में। यहाँ वैसा महिला कम है, पुरुष ज्यादा है। यहाँ पुरुष कुंवारे भी रह जाते हैं जिनकी शादी भी नहीं होती है।
क्योंकि महिला ही नहीं है, करेंगे कहाँ से। सबसे साक्षर जिला, सबसे साक्षर जिला कौन सा हमारे पास, सबसे साक्षर जिला ये बताइए। सबसे पढ़ा लिखा हुआ जिला, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए जिले में कौन से में व्यक्ति हैं, सबसे देखो सबसे राज्य साक्षर कौन सा होगा, केरल। और सबसे जिले की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा सैरांग। सैरांग कहाँ है ये हमारा मेघालय में, ठीक है, इसे याद करेंगे आप। सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर ये सबसे कम, जहां इस जिले में सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अलीराजपुर। ये कहां पड़ता है हमारा, एमपी में। ये कहां पड़ता है हमारा, एमपी में होता है, ठीक है। बाल लिंग अनुपात 2011 में 919, ठीक है। सबसे अधिक वृद्धि दर मेघालय में हुई थी, किसकी भी, जनसंख्या में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां बढ़ी थी, मेघालय में। पुरुषों ने बहुत मदद की है जनसंख्या बढ़ाने में भारत में। सबसे कम वृद्धि दर राज्य नागालैंड। यहाँ के पुरुष थोड़े सहमे से, उदास से हैं नागालैंड की, क्योंकि यहाँ सबसे कम वृद्धि हुई। 2011 की थीम थी और सेंसस और फ्यूचर यानी कि भविष्य। सेंसस माने कि जनगणना। जाति जनगणना पहली बार कब हुई थी, 1931 को। अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा जोर शोर चल रहा है कि जाति जनगणना हो। कहां चल रहा है, 2026 के लिए और 2027 के लिए। पहले हुई थी 1931 में, अभी कहां चल रही है, 2026 में। जाति जनगणना हो। इस पे कौन जोर दे रहा है, कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा जोर दे रही है हमारी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, भारत जो आजाद हुआ था जब जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना याद कर सकते हैं 1951 में। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ राष्ट्रीय लगा सकते हैं आगे, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। ये डेट यहाँ बराबर दोनों को दे रखा है, 11 जुलाई। ये सबसे बढ़िया। अगर ये डेट अलग हो जाती तो बहुत डाउट होता, बहुत कंफ्यूज होते बच्चे कि अब क्या है क्या नहीं है। ऑप्शन 4 ऐसे आते सेट होके कि हड़बड़ी में आदमी घबरा जाता है। तो यह हुआ, कैसे भी पूछे 11 जुलाई लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में थी तैयार। जनसंख्या पिरामिड क्या है, आयु संरचना को बताता है। कार्यशील जनसंख्या है 15 से 59 आयु। तो हमारे जो भारत में जनसंख्या की आयु है 15 से लेकर 59 वर्ष तक आराम से कार्य कर सकता है। यह नहीं कि 18 का हो, 15 से भी कर सकता है, पर फिलहाल 18 कर दिया गया। आश्रित जनसंख्या 1 से 14 पिताजी पे रहते हैं और पिताजी 60 के बाद फिर बच्चों पे हो जाते हैं। 0 से 14 तक यहाँ पर आश्रित होते हैं और 60 प्लस से ये यहाँ पे आश्रित होते हैं। तो ध्यान रखें, जिनके भी माता पिता 60 प्लस हो गए वो अपने माता पिता का ध्यान रखें, वो आप पे आश्रित हैं। ध्यान रखें, वो माता पिता जिनके बच्चे अभी 0 से 14 हैं वो आप पे आश्रित हैं। अच्छे से कमाएं, अच्छे से पढ़ाएं उन्हें। सबसे उन्नत कौन सा, यूटी में। यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली में आई है। सबसे घनी आबादी कहाँ है, दिल्ली में। सबसे कम यूटी केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, लक्षद्वीप में। सबसे कम लक्षद्वीप में है जी। सबसे शहरी राज्य गोवा। गांव की बात ही मत करो, होता है गांव की बात ही मत करो। सबसे ज्यादा शहर कहाँ है, गोवा में। ग्रामीण जनसंख्या अधिक राज्य वाला है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, उत्तर प्रदेश में, गांव में। इसे आप कर सकते हैं। मुख्य पेशा क्या है, कृषि। जो व्यक्ति गांव में रहेगा सबसे ज्यादा कृषि करेगा, ठीक है, क्योंकि गांव में खेती होती है। हाउसहोल्ड क्या है, परिवार। हाउसहोल्ड परिवार है। जनसंख्या विस्फोट उच्च जन्म दर पर, ज्यादा बच्चे बनेंगे, ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, जनसंख्या विस्फोट होगा, ठीक है। मृत्यु दर कम क्यों है, छोटा सा क्वेश्चन है, मृत्यु दर कम क्यों है। चिकित्सा सुविधा आपको ऑप्शन में मिलेगा, तुरंत लगा दीजिए आंख बंद करके। चिकित्सा सुविधा है, डॉक्टर बचा लेते हैं तो मृत्यु दर कम हो रही है। यही क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन हो गए। 58 से 60 क्वेश्चन आपको मैंने 10 से 15 मिनट हुई है खत्म कर दिए। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट एग्जामों में बार बार पूछे गए हुए हैं। आपकी होमगार्ड की परीक्षा को देखते हुए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये यूपीएससी यानी कि पीसीएस यानी कोई अधिकारी का पेपर नहीं है, ये आपका होमगार्ड का है और हाई स्कूल से आपका फॉर्म लगा था। तो आप ध्यान रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे। जय हिंद मेरे साथियों, नमस्कार।